ये इंसिडेंट है साल 2020 का, जहां एरॉन नाम का एक आदमी ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस बीच न्यू कैस्टल के पास शी शेल्स को कलेक्ट कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, मगर अचानक एरॉन को ये महसूस हुआ कि जैसे उनके हाथ का सारा ब्लड कोई चूस रहा हो। जल्दीबाजी में जब वो अपने हाथ की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उन्हें एक ब्लूइश ऑक्टोपस ने काट लिया है। कुछ देर तो उन्होंने इसे इग्नोर किया, ये सोच के कि ये एक नॉर्मल ऑक्टोपस है, मगर 5 से 10 मिनट बाद ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई और वो बेहोश हो गए। उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहाँ पता लगा कि ये ऑक्टोपस कोई आम ऑक्टोपस नहीं था, ये पूरे समुद्र का सबसे जहरीला जानलेवा ऑक्टोपस था, जिसने आज के दिन तक 3 लोगों की जान ले ली है। मे बी आपने इसके बारे में सुना हो, अगर नहीं सुना तो ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस था, जिसके वेनम यानी जहर में टेट्राडोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जो कि वन ऑफ द फेमस पॉइजन साइनाइड से 1000 गुना ज्यादा जहरीला माना जाता है। इस जहर की वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और बचने के चांसेस ना के बराबर ही समझ लो। अब ये तो बस एक नमूना था। हमारा समुद्र जितना गहरा है उतने ही गहरे राज और जानलेवा जीव इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब मैं आपको समुद्र की गहराइयों में लेके जाऊंगा और कितनी गहराई में कौन सा जानलेवा जीव पाया जाता है, या फिर हमारी बॉडी कितनी गहराई तक सरवाइव कर पाएगी, वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे सी सरफेस से 200 मीटर की गहराई पे। इस जोन को नाम दिया गया है एपिपेलेजिक जोन, या फिर सिंपल भाषा में समझे तो जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच जाती है उस एरिया को एपिपेलेजिक जोन या फिर द सनलाइट जोन कहा जाता है। और क्योंकि इस दायरे में सूरज की रोशनी पहुंच जाती है, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, और जहाँ फोटोसिंथेसिस है वहाँ प्लांट्स ग्रो आराम से हो पाते हैं। इस लेवल पे पानी सूरज की रोशनी की वजह से थोड़ा गर्म रहता है, इसीलिए पूरे ओशियन के 90% मैरीन एनिमल्स यहाँ रहते हैं, जैसे की शार्क्स, ब्लू व्हेल्स, जेलीफिश, सील्स और जिस ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस की बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी, उसके दर्शन भी यहाँ आराम से हो जाते हैं। और अगर बात करें प्रेशर की, तो सनलाइट जोन में प्रेशर यानी दबाव 1 ATM से लेके 21 ATM तक वेरी करता है। हमारी ह्यूमन बॉडी 1 ATM प्रेशर में आराम से काम कर सकती है, जैसे हम अभी 1 ATM प्रेशर के प्रेजेंस में काम कर पा रहे हैं। अब समुद्र का ऐसा है कि हर 10 मीटर की गहराई पर 1 ATM प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर मान लो हम समुद्र के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन टैंक और सूट लेके डाइव लगाते हैं तो 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की गहराई तक एक ह्यूमन बॉडी प्रेशर झेल सकती है। और अगर कैलकुलेशन करके देखें तो लगभग 100 ATM का प्रेशर हमारी बॉडी प्रॉपर डाइवर सूट के साथ झेल लेगी। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी बॉडी को इस एरिया में प्रेशर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन शार्क्स और ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस जैसे मैरीन एनिमल्स यहाँ हैं, तो इसका मतलब कि खतरा तो है। चलो मान लो हमने उस खतरे को पार कर गए, तो इसके बाद हम जाएंगे 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई पर। इस जोन को नाम दिया गया है मेसोपेलेजिक जोन, या फिर सिंपल भाषा में मिड वाटर जोन। इस जोन में होती है डिम लाइट, इतनी डिम की यहाँ फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि इस जोन में कोई भी प्लांट्स आपको नहीं देखने को मिलते। इस जोन में माइक्रोस्कोपिक लेवल के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख पाओगे। उनको देखने के लिए आपको एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इस एरिया में आपको पूरे ओशियन की वन ऑफ द मोस्ट वेनमस फिश बॉक्स जेलीफिश भी देखने को मिलती है। ये फिश कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से ही लगा सकते हो दैट इसके सिर्फ एक बाइट से कार्डिक अरेस्ट, पैरालिसिस और कुछ ही मिनट्स के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। बाकी तो देखो इस जोन में कुछ इतना भी खतरा नहीं है जितना आने वाले जोन्स में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। बाकी बात कर ले अगर प्रेशर यानी दबाव की, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 1000 मीटर तक प्रॉपर डाइवर सूट के साथ प्रेशर सहन कर लेती है। और क्योंकि यहाँ प्रेशर सिर्फ 21 ATM से लेके 100 ATM तक ही वेरी करेगा, इसीलिए हमें यहाँ प्रेशर से कोई खतरा नहीं। तो अब चलते हैं 1000 मीटर से 4000 मीटर की गहराई पर। इस जोन को नाम दिया गया है बेथेपेलेजिक जोन, या फिर सिंपल भाषा में समझे तो जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, यानी द मिडनाइट जोन। अब इस जोन का एवरेज टेम्परेचर है सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से यहाँ रहते हैं मेरीन एनिमल्स लाइक वैम्पायर स्क्विड, एंगलर फिश और स्नेक ड्रैगन। नाम सुनकर डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये हम इंसानों को कोई नुकसान नहीं करते, बल्कि हम इंसान इनको ओशियन वार्मिंग यानी कि ओशियन का टेम्परेचर बढ़ा के और पूरे ओशियन में ढेर सारे जानलेवा केमिकल वेस्टेज को छोड़ के नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हमें रखना जरूरी है कि इस जोन में प्रेशर 100 ATM से लेके 400 ATM तक वेरी करने वाला है। इसका मतलब कि इंसानी शरीर इतने हाई प्रेशर को नहीं सह पाएगा। वैसे इस जोन में एक और खास बात है, वैसे ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस जोन में एक अंडर वाटर एलियन बेस भी है। वैसे अगर आपने कुछ साल पहले थोड़ा ध्यान दिया हो तो एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा था कि कैलिफोर्निया के मेलव्यू तट से करीबन 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वहाँ के लोकल्स ने एक UFO शेप की एयरक्राफ्ट को समुद्र के अंदर जाते हुए देखा था। अब इसके ऊपर कोई कहता है सच है, कोई कहता है सिर्फ अटेंशन के लिए किया गया, मगर गूगल मैप्स में एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे ऐसा शेप बना हुआ दिखाई देता है। तो मे बी इट्स पॉसिबल कि एलियंस ने ही यहाँ अपना एक बेस बनाया हो।
इसके बाद वैसे तो 2 जोन्स और हैं, मगर रिसर्चर्स इस बचे हुए पोर्शन को कहते हैं द एबिसल जोन, यानी एक्सट्रीमली डीप। ये ओशन की वो गहराई है जो आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत से रिसर्चर्स ये मानते हैं कि यहाँ सी मॉन्स्टर्स रहते हैं, जिसमें से सबसे फेमस सी मॉन्स्टर है द जायंट स्क्विड। इनका साइज करीबन एक बस जितना होता है और ये जरूरत पड़ने पर इंसानों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। एंशिएंट टाइम्स के लोग ये मानते थे कि इनके टेंटिकल्स इतने मजबूत होते थे कि वो किसी भी शिप जैसी चीज को नीचे खींच सकते थे, और इनके दांत इतने नुकीले होते हैं कि वो एक ही बार में इंसान को बीच से फाड़ के अलग कर दे। वैसे तो ये हजारों मीटर की गहराई में रहते हैं, मगर बहुत बार इनको सी सरफेस पे भी देखा गया है। अब देखो इस जोन में और भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स के लोगों का ये दावा है कि यहाँ समुद्री दानव जैसे सी ड्रैगन्स और सी सर्पेंट्स भी राज किया करते थे, और मे बी इट्स पॉसिबल कि वो आज भी समुद्र की इस गहराई में रहते हो। और ये पॉसिबल इसीलिए भी है क्योंकि हम इंसानों ने 80% ओशियंस को तो अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि समुद्र के नीचे और क्या क्या छुपा हुआ है। समुद्र का ये जोन आज भी रहस्यों से भरा हुआ है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें और भी कुछ देखने को मिले। बाकी तो देखो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में कुछ नया लेके।